अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे माश की दाल जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। इसके लिए हमने ले लिया आधा किलो दाल माश की, 4 बड़े टमाटर और 4 ही मिर्चें हमने इसके अंदर ग्राइंड कर ली थी। 4 टमाटर और मिर्चें हमने ग्राइंड कर ली थी। आधा बाउल हमने घी का ले लिया। एक प्याज ले लिया छोटा, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक के ले लिया और हमने ले लिया जी पानी। लेट्स स्टार्ट। हमने ले ली है जी देचकी और हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने घी लिया था 1 बाउल। वो फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है जी और अब मैं डाल दूंगी इसमें घी जो मैंने लिया था 1 बाउल। ये तकरीबन 2.5 टेबलस्पून बनते हैं। इसको हमने अच्छे से साफ कर लेना है, ज़ाया नहीं करना कुछ भी हमने। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। देखें जी इसके अंदर मैंने चम्मच मारा है और ताकि ऑयल जो है जल्दी जल्दी से गर्म हो जाए। ये देखिए जी तकरीबन हमारा ऑयल बस गर्म हो गया है। इसके अंदर हमने डाल दिया जी प्याज। प्याज को हमने कर लेना है जी फ्राई। इसको हमने ज़्यादा कलर नहीं देना, वाइट तब थोड़ा थोड़ा सा रेड होने लग जाएगा तो हमने इसके अंदर डाल देना जी लहसुन अदरक। बस हमारा तकरीबन प्याज हो गया है। ये आप देख सकते हैं हमारा प्याज जो अभी तक इसमें कलर नहीं आया, अभी वाइट और हमने इसमें डाल दिया लहसुन अदरक का 2 टेबलस्पून पेस्ट। लहसुन अदरक को मैंने कूट लिया था और हम इसको भी 2 मिनट फ्राई करेंगे। 2 मिनट हम इसको भूनेंगे। चम्मच हमने मारते जाना ताकि जो है हमारा नीचे ना लगे। देखिए जी हमने लहसुन अदरक को भी भून लिया है 2 मिनट। इसको हमने जस्ट 2 to 3 मिनट्स भूनना है। बस ये हमारा हो गया तकरीबन और अब हम इसके अंदर डालेंगे अपना टमाटर का पेस्ट। टमाटर और हरी मिर्चों का जो हमने ग्राइंड किया था वो पेस्ट डाल देंगे। इसको भी अच्छे से साफ कर लेना है। ये जी अब हमने इसको कर लेना है मिक्स। इसको भी हमने अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेना है और हमने इसको कुक करना है थोड़ी देर। अब हम डालते हैं अपनी स्पाइसेस। देखिए जी मैंने सूखा धनिया सफेद जीरा ले लिया है और मैंने डाल दिया है 2 टेबलस्पून सूखा धनिया सफेद जीरा के। ये मैंने 1 टीस्पून रेड चिली ले लिया, वो डाल दिया है। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। थोड़ा सा और डाल देते हैं, 1/2 टीस्पून मैंने और डाल दिया है क्योंकि हम स्पाइसी पसंद करते हैं। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये 1 टीस्पून हमने हल्दी डाल दिया है। 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाल दिया है और अब हमने इसको मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने मसाले जो है नॉर्मल डाले हैं। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं या थोड़ा हल्के मसाले पसंद करते हैं तो आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप पका कितना रहे हैं और आपने डालना कितना।
इसको हमने बॉईल आने देना, जब तक ऊपर घी नहीं आएगा हमने इसको बॉईल करना है, पकने देना है इसको जब तक घी नहीं आता ऊपर। खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है, अभी से आने लग गई है, मसालों की खुशबू आ रही है। सोचिए जब दाल बन जाएगी तब क्या होगा। घी आने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे दाल जो हमने भिगोई हुई थी। आधा किलो हमने दाल ली थी, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और फिर उसके बाद आपने बार बार चम्मच नहीं मारने दाल में, आपने 1 से 2 बार देखना है, अदरवाइज आपकी दाल जो है जल्दी गलेगी नहीं। इसके अंदर घी ऊपर आने लग गया था, अब हम इसको चम्मच मार रहे हैं ताकि 1-2 बार अच्छे से मिक्स कर लें हम, और फिर से घी ऊपर आए और फिर हम इसके अंदर डालेंगे दाल। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जी पानी, और फिर हम डालेंगे दाल। पानी हमने डाल दिया ताकि जो हमारी दाल है अच्छे से गले। अब हम डाल देंगे दाल। चलो जी, अब हमने डाल दी है दाल। ये ले जी, दाल हमारी डाली गई, और अब हम इसको एक बार चम्मच मारेंगे ताकि दाल जो है अच्छे से डीप हो जाए। आप देख सकते हैं मैंने अभी भी चम्मच नहीं मारा दाल डालने के बाद भी, इसको मैंने ऐसे ही हिला दिया ताकि जो है दाल डीप हो जाए, क्योंकि अगर इसमें हम चम्मच मारते रहेंगे तो हमारी जो है दाल नहीं सही से गलेगी। हमने कोई 10-15 मिनट बाद इसको देखना है कि हमारी दाल का क्या हाल चाल है। अभी तो हमारी दाल हिली भी नहीं होगी अपनी जगह से, क्योंकि अभी तक हमारे पानी कोई बॉईल नहीं आया। आप पानी बॉईल आए तो उसके बाद भी दाल डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही डाल दिया है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमारा बॉईल अब आने वाला है, फिर हम देखते हैं अपनी दाल को। ये देखिए जी, तकरीबन हमारा बॉईल आने वाला है और हमारी दाल पक रही है। चम्मच आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं मारना। अभी मैं आपको बार बार ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि आपकी दाल को फिर गलने में बहुत टाइम लगेगा अगर आप दाल को छेड़ते रहेंगे तो। बस आपने इसको हल्का सा ऐसे ही हिला देना है। तो हमने इसको बैठ दे दिया जी कैप, ताकि जो है दाल अच्छे से गले। बॉईल हमारा आ चुका था तो मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया। हम 5 से 6 मिनट बाद दाल को जो है खोल के देखेंगे। ये देखिए जी, 5 से 7 मिनट बाद मैंने अपना ढक्कन उठाया है। अच्छी खासी अंदर जो है स्टीम हुई थी, उससे हमारी दाल जो है ये देखें गल चुकी है। थोड़ी बहुत रह गई है, बस ऑयल भी हमारा ऊपर आ चुका है और हमारी दाल भी जो है गल चुकी है। थोड़ी बहुत कसर अभी भी है, तोड़ के देखते हैं एक बार। ये देखें, अभी कसर है इसमें। हाँ, अभी है इसमें कसर, तो हम इसको थोड़ी देर और वापिस इसके ऊपर हम दे देते हैं ढक्कन, ताकि जो है ये अच्छे से गल जाए। ये देखिए जी, अब हम दोबारा चेक करते हैं इसको। कहाँ गया चम्मच मेरा? ये मिल गया जी।
चलो जी, अब हम अपनी दाल को चेक करते हैं। पानी हमारा खुश्क हो चुका है, घी ऊपर आ चुका है, दाल तकरीबन हमारी रेडी है। ये देखें, देखने से ही पता चल रहा है कि जो है दाल हमारी गल गई है। एक बार हम इसको तोड़ के भी चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, बिल्कुल नरम हो चुकी है, पिस रही है हमारी जो दाल है। हमारी दाल गल गई है। इसको ठीक कर लेते हैं और हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये आपको फाइनल लुक हम दिखाते हैं डाल के। ये देखिए जी, हमारी फाइनल लुक कितनी मज़ेदार लग रही है। इसके ऊपर हम धनिया डालते हैं और इसको खाते हैं बहुत ही मज़े लेके, क्योंकि दाल बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। धनिया मैंने डाल दी है और ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार हमारी दाल जो है तैयार है। आप इसको ऊपर गरम मसाला डाल के रोटी के साथ नोश फरमाएं, बहुत ही मज़ेदार, मज़ा आ जाएगा आज आपको।